जब जागो तभी सवेरा। अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रवचन चल रहा था। अनेक शिष्य प्रवचन सुनने के लिए पधारे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो ऋषि ने शिष्यों से उनकी आयु पूछी। कोई शिष्य 60 बरस, कोई शिष्य 80 बरस, कोई शिष्य 85 बरस, कोई शिष्य 50 बरस तो कोई शिष्य 40 वर्ष अपना उम्र बता रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, जब उससे पूछा गया कि उसकी आयु क्या है तो उसने अपनी आयु 7 बरस बताई। सभी प्रवचन सुनने वाले हंसने लगे और उस पर व्यंग करने लगे तथा कुछ आश्चर्य भी व्यक्त करने लगे। लेकिन उस व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में ऋषि ने उससे पूछा, तुम अपनी आयु 7 वर्ष नहीं क्यों बता रहे हो, जबकि तुम 80 वर्ष से अधिक के लग रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपके यहाँ 7 वर्ष पहले आया था और जब मैं आया था आपका प्रवचन सुना, तब मैं जग गया और मेरी जिंदगी में सवेरा हो गया। उस समय से मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिल रहा है। अतः यही असली जिंदगी है। इसके पहले जो भी जिंदगी बीत गई वह असली जिंदगी नहीं थी, वह भागदौड़ की जिंदगी थी। उसमें सुख चैन का कोई नामो निशान नहीं था। अतः जब से मैं आपके पास आया हूँ, वही जिंदगी असली जिंदगी है। यह बात सुनकर व्यंग कसने वाले, हंसने वाले और आश्चर्य करने वाले के मुंह पर एक तमाचा लग गया। वे समझ गए कि यही असली जिंदगी है, जो जब जगा तभी सवेरा होता है। इस तरह जगने वाले के जीवन में उम्र बाधक नहीं होती है। इसके अनेक उदाहरण विश्व में मिलते हैं। अपने भारत में ही इसका उदाहरण देख लिया जाए। तुलसीदास ने 90 वर्ष की अवस्था में रामायण जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इसी तरह कालिदास ने लगभग 75 वर्ष की अवस्था में कुमार संभवम एवं अभियान, शकुंतलम आदि पुस्तकों की रचना की। इसी तरह संत विनोबा भावे के मन में जब वे 80 वर्ष के थे तो भावना जगी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनूं। लेकिन इसके लिए विदेशी भाषा सीखना आवश्यक था। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में विदेशी भाषा सीखना चालू किया और 84 वर्ष के जब हो गए
तो 24 विदेशी भाषाओं को उन्होंने सीख लिया। इस तरह जब जागो तभी सवेरा है। जब जाग जाइएगा तब आपके जीवन में सवेरा हो जाएगा, नया प्रकाश आपके जीवन में फैल जाएगा। आप भी सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन बिता सकेंगे। इस तरह आप भी अपने जीवन में जग जाइए और सवेरा लाइए। मैं हूं आपका शत्रुघ्न तिवारी।